बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट टर्म जॉन से इसके गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे क्लास 8 के, और आज का दूसरा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री और जियोग्राफी। सबसे पहले इसकी जौन सी ऑब्जेक्टिव है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जौन सी ऑब्जेक्टिव है वो टोटल 15 मार्क्स की होगी। फर्स्ट वाली जौन सी ऑब्जेक्टिव है इसका एमसीक्यूज वो देख लेते हैं। इस तरफ लिखे होंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ लिखे होंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कनेक्ट एटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी, इसका आंसर आएगा डी वाला जिब्राल्टर स्ट्रेट। और उर्दू मीडियम वालों के लिए बहरे ओकोनोस को बहरा रूम से जोड़ता है अबनाए जिब्राल्टर। इससे नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज नंबर 2 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस तरफ है, उर्दू मीडियम वालों के लिए इस तरफ है। इंग्लिश मीडियम वाले जोन से है इसका आंसर आएगा बी वाला टाइड्स, और उर्दू मीडियम वालों के लिए मद्दोजज़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, इसका आंसर आएगा सी वाला 3%। अब इससे नेक्स्ट है इसका एमसीक्यूज नंबर 4, जिसका आंसर आएगा ये बी वाला लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वक़्त की तवील मुद्दत। एमसीक्यूज नंबर 5 जौन सा है इसका आंसर आएगा बी वाला 15%। एमसीक्यूज नंबर 6 जौन सा है इसका आंसर आएगा बी वाला 1600 सीई, यानी कि ईस्वी में। अब इससे नेक्स्ट है 7 वाला, इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है 8 जौन से एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा ये दिया हुआ है सी वाला। इससे नेक्स्ट जौन सा है एमसीक्यूज नंबर 9, जिसका आंसर आएगा बी वाला सर सैयद अहमद खान। अब इससे नेक्स्ट है 10 वाला एमसीक्यूज, जिसका आंसर आएगा सी वाला 1914 सीई, यानी कि ईस्वी में। अब इससे नेक्स्ट जौन सी है इसकी ऑब्जेक्टिव का जौन सा पार्ट 2 है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जौन सी इसकी एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वाला जौन सा एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा बी वाला सी, और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी हीरा। नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा सी वाला 97%। इससे नेक्स्ट है थर्ड वाला एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा सी वाला ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट है फोर, इसका आंसर आएगा सी वाला नॉर्थ पोल, यानी कि कतब शुमाली। इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, जिसका आंसर आएगा बी वाला सितंबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, जिसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है 7, इसका आंसर आएगा सी वाला मीर जाफ़र। इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, जिसका आंसर आएगा बी वाला। एमसीक्यूज नंबर 9 जौन सा है इसका आंसर आएगा डी वाला 32। एमसीक्यूज नंबर 10 जौन सा है इसका आंसर आएगा ये बी वाला बहादुर शाह जफ़र। इससे नेक्स्ट इसका जौन सा थर्ड वाला पार्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव, द टॉप ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड, इसका आंसर आएगा बी वाला क्रस्ट, और उर्दू मीडियम वालों के लिए लहर की ऊपरी तह कहलाती है क्रस्ट। सेकंड वाला जौन सा एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा डी वाला। थर्ड वाला जौन सा है इसका आंसर आएगा ए वाला। फोर्थ वाला जौन सा इसका आंसर आएगा ये बी वाला जुलाई। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसका आंसर आएगा बी वाला जुलाई। सिक्स वाला जौन सा है एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा बी वाला इंडिया। सेवन वाला जौन सा है एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा सी वाला। एट वाला जौन सा है इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, इसका आंसर आएगा सी वाला। और जो 10 है इसका आंसर आएगा ये बी वाला यूएसए। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है इसका सब्जेक्टिव पार्ट जौन सा है वो डिस्कस करते हैं। इसके सब्जेक्टिव पार्ट जौन सा है वो टोटल 35 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 जौन सा है इसका ए पार्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट मेराइन बायोडाइवर्सिटी, और उर्दू मीडियम वालों के लिए समुद्री हयातियाती तनों के बारे में आप क्या जानते हैं। इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, व्हाट इज़ मीन बाय क्लाइमेट चेंज, के मौसमियाती तब्दीली से क्या मुराद है। ये इसके क्वेश्चन है, इसके आंसर भी इसी वीडियो में दिखा दूंगा मैं आपको। ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके ये दो पार्ट इंग्लिश मीडियम और ये दो पार्ट उर्दू मीडियम वालों के लिए। फिर यह है क्वेश्चन नंबर 13, इसके भी दो पार्ट दिए हुए हैं। अब इनके आंसर जौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जौन से इसका ए वाला पार्ट ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट मेराइन बायोडाइवर्सिटी, इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंग्लिश मीडियम वालों का है, और उर्दू मीडियम वाले जौन से हैं वो इसके नीचे लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों का, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, व्हाट इज़ मीन बाय क्लाइमेट चेंज, के मौसमियाती तब्दीली से क्या मुराद है। इसका आंसर जौन से है यहाँ से ये सारा लिखा हुआ है, यहाँ तक ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए वाला पार्ट है, इसका ये है आंसर, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब ये एक पैराग्राफ इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ यही इसका आंसर नहीं है। इसके बाद ये जौन सा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये भी इसका ये वाला पैरा लिखे इंग्लिश मीडियम वालों ने, बाद में ये वाला पैराग्राफ लिखना है, और इसके बाद ये वाला पैराग्राफ, और उर्दू मीडियम वालों ने वो लिख के उसके बाद ये वाला है, और उसके बाद ये वाला। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, इसका आंसर जौन से है वो यहाँ से स्टार्ट होगा,
इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों का मिक्स लिखा हुआ है। उर्दू मीडियम वाले अपना कलेक्ट कर ले और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो अपना कर ले। अगर इंग्लिश मीडियम वालों ने इन क्वेश्चन के आंसर जोन से हैं, उर्दू मीडियम वालों ने भी और इंग्लिश मीडियम वालों ने भी, अगर इनके आंसर जोन से वो पहले बुक पर मार्क किए गए हुए हैं और वो आपने याद किए हुए हैं, तो बेहतर है कि आप वही करें। इसका जो सा बाकी आंसर है वो इस पेज पे दिया हुआ है, ये सारे इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला पार्ट, जिसका आंसर जोन से वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये भी सारा इसका आंसर है, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये जोन है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा, ये इंग्लिश मीडियम और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जो पार्ट नंबर 2 है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 11 के ये दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ये हैं और क्वेश्चन नंबर 13 के ये। अब इनके आंसर जोन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जोन से है, इसका आंसर जोन से वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के इकट्ठे लिखे हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट है इसका ये बी वाला पार्ट, जिसका आंसर जोन से है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम अपना अपना सेपरेट कर ले। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12, इसका ये ए वाला पार्ट है, इसका आंसर जोन से वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारा इसका आंसर है और बाकी ये वाला जोन से है ये भी इसका आंसर है, यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, जिसका आंसर जोन से वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए वाला पार्ट, यहाँ से ये इसका आंसर स्टार्ट होगा, ये है और बाकी जोन से है ये है, ये रिजल्ट यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, जिसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा। अब इससे नेक्स्ट इसका जोन सा थर्ड वाला पार्ट है वो आपके सामने दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 11 का ए वाला पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 12 का ये ए वाला पार्ट है और ये बी वाला, और क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए और बी पार्ट। और उर्दू मीडियम वालों के लिए इस तरफ जोन सा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, उसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा ये सारा, और बाकी ये भी जोन से इसका आंसर है यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट जोन से है, ये है इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कराची और न्यूयॉर्क जोन सा है, क्लाइमेट उसको डिस्कस करना है, ये सारा इसका आंसर है और ये भी जोन से इसका आंसर। अब यहाँ से न्यूयॉर्क स्टार्ट हो रहा है और ये भी इसका आंसर है, यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर 12 का ये ए वाला पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये बी वाला पार्ट, जिसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसके क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए वाला पार्ट दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट जोन से, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। और यहाँ पर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का जोन सा पेपर है, इसके गेस्ट पेपर जोन से है वो कंप्लीट कर लिए मैं है आपके सामने है। अल्लाह हाफिज़।